वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 ज्योग्राफी सितंबर 2021 को। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन बांग्ला में और इंग्लिश वर्जन में। चूँकि बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर हिंदी में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, बोलकर इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी बांग्ला और इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन का रूपांतरण करके हिंदी में आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर आया है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 ज्योग्राफी सितंबर 2021 को। इस मॉडल एक्टिविटी टास्क के सितंबर 2021 पार्ट को पार्ट 6 के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 6 क्लास 8 ज्योग्राफी भी बोलेंगे तो इसी मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर 2021 थर्ड सीरीज़ को कहा जाएगा। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह MCQ टाइप क्वेश्चन है। देखिए 1.1 का सही उत्तर है ध्रुवीय क्षेत्र, C उच्च वायुदाब। 1.2 का सही उत्तर है D टुंड्रा जलवायु। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टिक किया हुआ है। 1.3 का सही उत्तर है पंपास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसमें देखिएगा सही कथन के लिए T लिखना है और गलत कथन के लिए असत्य हो जो कथन उसके लिए F लिखना है। तो 2.1 के लिए F लिखना है, 2.2 के लिए T लिखना है और 2.3 के लिए F लिखना है। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि करीब करीब 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं। केवल 30% सब्सक्राइब्ड व्यूवर्स ही वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता रहे सारे वीडियो अच्छे बना के दिखाने के लिए। आप अपनी स्क्रीन पर थंबनेल देख पा रहे होंगे क्लास 8 का मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर थर्ड सीरीज़ का मॉडल एक्टिविटी का थंबनेल है। इसको देखकर आप समझ लीजिए कि सितंबर का थंबनेल कैसा है और इसी हिसाब से आप जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक हैं और वीडियो के एकदम अंत में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, या फिर चारों वीडियो का 5 वीडियो सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उन लिंक को भी क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। 3.1 को देखिए, सभी बादल से वर्षा क्यों नहीं होती है। हम जानते हैं कि आकाश में तैरते हुए बादल वास्तव में धूलकणों के साथ इकट्ठा हुए छोटे छोटे जलकण हैं। यह बादल जब ऊपर की तरफ क्रमशः उठते जाते हैं तो ऊपरी स्तर की ठंडी वायु के संपर्क में आकर और भी घनीभूत होने लगते हैं। इस कारण यहाँ छोटे छोटे जलकण परस्पर एक दूसरे से मिलकर बड़े बड़े जलकणों में परिणत हो जाते हैं। यह बड़े जलकण 2 मिलीमीटर व्यास युक्त से ज़्यादा भारी होते हैं। इस कारण वायु इन्हें अपने साथ नहीं ढो पाती है। तब यह जलकण पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वर्षा के रूप धारण करके धरातल पर बरसने लगती हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीन पर आप चाहें तो जो डायग्राम दिया गया है उसको आप उतार सकते हैं, किंतु ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम आपको इसमें बनाना ही है। आप देख लीजिए बादलों का चित्र। सभी बादलों के अतिरिक्त स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस बादल में जलकणों का 2 मिलीमीटर व्यास से ज़्यादा होता है। इन बादलों से ही वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3.2 को देखते हैं।
अमेज़न में भूमध्य रेखीय वर्षा वन प्रकृति में दुर्गम है, भौगोलिक कारणों की व्याख्या करें। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अमेज़न नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल आपको समझने के लिए दिखाया जा रहा है। आप देख लीजिए और समझ लीजिए, ड्राइंग करना नहीं है। अमेज़न में भूमध्य रेखीय वर्षा वन प्रकृति में दुर्गम है। इसके भौगोलिक कारणों को निम्न रूप से देखा जा सकता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर विशेष रूप से अमेज़न नदी की अववाहिका का अधिकांश भाग इस वनभूमि से घिरा हुआ है। यहाँ संपूर्ण वर्ष तापमान बहुत अधिक और निरंतर वर्षा होती रहती है। औसत वार्षिक तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से 270 डिग्री सेल्सियस और औसत वार्षिक वर्षा का परिमाण 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक होता है। कहीं कहीं पर यहाँ 1000 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है। यहाँ घना सदाबहार वृक्षों का वन है, इसे भूमध्य रेखीय वन कहते हैं। अमेज़न की अववाहिका में स्थित भूमध्य रेखीय वन का आयतन भारतीय उपमहाद्वीप के आयतन के 2 गुने से भी अधिक होता है। भूमध्य रेखीय वन के वृक्षों के पत्ते बड़े और ठोस होते हैं। वृक्षों के घने होने के कारण सूर्य की किरणें नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती। नीचे से ऊपर देखने पर ऐसा लगता है जैसे चंदोवा टंगा हुआ है, मतलब जो टेंट बोलते हैं, तंबू बोलते हैं, उस तरह का लगा हुआ लगता है। यहाँ वृक्षों के साथ साथ परजीवी लताएं भी अधिक परिमाण में जन्म लेती हैं। सूर्य की किरणें नीचे तक न पहुँच पाने के कारण नीचे का धरातल अंधकारमय एवं दुर्गम हो चुका है। दुर्गम और अप्रवेश्य सेल्वा वन के इस परिवेश में फर्न, छयाक्ष, शैवाल और विभिन्न प्रकार के वृक्षों के साथ साथ जहरीले एनाकोंडा सांप, टायरेंटुला, मकड़ी, मच्छर, मक्खी, रक्त चूसने वाला बंदर, जोंक जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की नदियों में मांसाहारी पिराना मछलियाँ और मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें दिया गया है पर्वतीय वर्षा ओरोग्राफिक रेनफॉल के उद्गम का एक उपयुक्त स्केच की सहायता से वर्णन कीजिए। आपकी स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम को आपको अंकित करना है, पेंसिल की मदद से बना लेना है, क्योंकि इस डायग्राम पर ही आपको नंबर मिलेगा। एक चीज़ और बताए चलता हूँ कि पहले वाले मॉडल एक्टिविटी टास्क में मार्क्स नहीं दिया जाता था, उसमें ग्रेडिंग दिया जाता था, ग्रेड दिया जाता था, ABC, A+, इस तरह से ग्रेड दिया जाता था। किंतु इस बार से सितंबर 2021 का मॉडल एक्टिविटी टास्क है, उसमें नंबर अलॉट किया गया है बोर्ड की तरफ से। तो जो नंबर मार्क किया हुआ है उतना ही नंबर में आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन में दिया जाएगा। देखिए सॉल्यूशन को देखिए। समुद्र से आने वाले जलवाष्प युक्त आर्द्र हवाओं के प्रवाह के मार्ग में जब कोई पर्वत या ऊंची भूमि स्थित होती है तो ये हवाएं यहाँ ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। ऊर्ध्वगामी ये हवाएं ऊपर जाकर क्रमशः प्रसारित और ठंडी होने लगती हैं और अधिक ऊंचाई पर ये हवाएं संतृप्त होकर घनीभूत हो जाती हैं और काफ़ी वर्षा करती हैं। इस तरह होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। पर्वत के जिस ढाल से वायु ऊपर उठती है और वहाँ काफ़ी वर्षा करती है, इस ढाल को सम्मुख ढाल कहते हैं। फिर यही वायु जिस ढाल से नीचे की ओर उतरती है और जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, उस ढाल को विमुख ढाल कहते हैं। पर्वतीय ढाल पर होने वाली वर्षा के कारण इस वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।